हेलो। ये है हमारा स्टेट प्रो V8i है। यहाँ पर एक टास्क है, प्रोजेक्ट टास्क, रिसेंट फाइल्स, हेल्प, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। प्रोजेक्ट टास्क में जनरली न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, जैसे हमको नई फाइल बनानी है, नई फाइल क्रिएट करनी है, तो हम न्यू प्रोजेक्ट में जाके क्लिक करते हैं इस तरह से। ओपन प्रोजेक्ट, जैसे कोई आपकी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है, उसे ओपन करना है तो ओपन प्रोजेक्ट। क्लियर? सी मेरी फाइल सेव है तो इसको ओपन करना, तो ओपन करके काम कर सकता हूँ। इसके बाद है रिसेंट फाइल्स। रिसेंटली जिस फाइल पर अपने काम करी हुई है उन सब का यहाँ पर नाम शो करता है। तो रिसेंटली जो 6 नंबर ऑफ फाइल्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, और आप लोग यहाँ से इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नीचे है लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ के डिज़ाइन कोड्स हैं और सब पर टिक मार्क लगा हुआ है। जब आप स्टेट पर ओपन करेंगे, जैसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन करना है, तो सभी कंट्रीज़ के कोड वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए किस कंट्री का कौन सा डिज़ाइन कोड है। उस पर क्लिक करके हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पर इंडियन डिज़ाइन कोड से जानते हैं कि हम कंक्रीट के लिए IS 456 कोड यूज़ करते हैं, तो कंक्रीट डिज़ाइन जब हम करते हैं उस केस में हम लोग IS 456 क्लिक कर लेंगे काम करने के लिए। फिर न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे एक स्पेस है, एक प्लेन है, एक फ्लोर है, एक ट्रस। अभी स्पेस, प्लेन, फ्लोर, ट्रस क्या है? स्पेस जनरली मैं बात करूँ, अगर 3 डायमेंशन XYZ तीनों एक्सिस में हम काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड स्पेस। अगर हम 2 डायमेंशन X और Y या फिर YZ किसी भी दो एक्सिस पे हम काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड प्लेन। फ्लोर, जब हम किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर के लिए काम करेंगे तब हम फ्लोर का यूज़ करते हैं। ट्रस, जब हम एक इंडस्ट्रियल ट्रस या फिर स्टील डिज़ाइन की बात करते हैं तो ओनली हम ट्रस पे टिक करके काम करते हैं। बट अभी हम जनरली बिल्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पेस, स्पेस पे जाएंगे तो स्पेस में हमारा क्या होगा, बिल्डिंग का पूरा पार्ट कवर हो जाता है। इस पर टिक करते हैं। ठीक है, चूँकि अब यहाँ पे है फाइल नेम, अभी के इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको इसको, तो इंट्रो मैंने फाइल का नाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ दिया हुआ है, लेंथ की यूनिट्स, फोर्स की यूनिट्स। अब लेंथ कैसे आपका SI यूनिट में मीटर और किलो न्यूटन्स। ठीक है, देन आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आप मेन प्रोजेक्ट फाइल में आ जाते हैं। बोला कि ऑलरेडी है तो ओके, यस, रिप्लेस। यहाँ पे एक नई टेम्पलेट आते हैं जिसमें लिखा हुआ है 8 बीम, 8 प्लेट, 8 सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टैड एडिटर, एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। 8 बीम, अब बीम इनको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पहले कि नोड क्या होता है। एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट, एक बिंदु, एक पॉइंट, बिंदु को हम पॉइंट कहते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में स्टेट प्रो के अंदर उस पॉइंट को नोड कहते हैं। तो नोड क्या है, हमारे लिए एक पॉइंट है। 8 बीम, अगर किसी भी दो
नोड्स को लेकर अगर हमें बीम बनाना है तो हम ऐड बीम कमांड का यूज़ करते हैं। ऐड का मतलब था जोड़ना। अगर दो पॉइंट्स को मुझे जोड़ना है को ऐड बीम। जनरली क्या होता है, बीम के दो, जैसे लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं, सेम वैसे से बीम जो है उसके भी दो एंड पॉइंट होते हैं। तो एंड पॉइंट को जोड़ने के लिए हम लोग ऐड बीम कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है ऐड प्लेट। ऐड तो हम समझ चुके हैं कि जोड़ना है, बट प्लेट क्या है? कोई भी आरसीसी स्लैब या कहते कोई भी आरसीसी स्लैब या फ्लोर जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है बट उसकी थिकनेस क्या है, लेस देन 1 फीट से कम है, उसको हम कंसिडर करते हैं ऐसा प्लेट। जैसे बिल्डिंग की स्लैब, फ्लोर, ये हमारे लिए प्लेट है इन स्टेट प्रो। एड सॉलिड, अगर हम मोर देन 8 पॉइंट से हमको अगर सॉलिड डिज़ाइन करना है, मोर देन 8 पॉइंट से कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, इसमें क्या है ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड में कि इसका एक और नाम भी है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। इसमें क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जब हम बनाते हैं नॉर्मली, उन सभी स्ट्रक्चर्स का एक मॉडल या का सैंपल फाइल ऑलरेडी इसमें डिफाइन की गई है। आपको क्या करना है, उसमें जाना है और उस फाइल को ऑन करना है, ओपन करना है, और उसके डायमेंशन में जो भी आप चाहते हैं चेंजेस करके आप आगे वर्क कर सकते हैं। क्लियर? ओपन स्टैट एडिटर, इसमें क्या है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसके सारा जो कमांड्स है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा होता है। आप टेक्स्ट फॉर्मेट जाके एडिट करके भी आप उसमें काम कर सकते हैं। तो अभी ऐड बीम फिनिश, ये हमारा है स्टेट प्रो V8i का यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस में कुछ टूल्स होते हैं, यानी हम जानते हैं यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में जो टूल्स काम करते हैं इसकी हेल्प से हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं उसे। यहाँ पे है फाइल न्यू, वही न्यू प्रोजेक्ट कह दें हम, या फिर न्यू फाइल कह दें, न्यू, ओपन, क्लोज, जो कि हमने स्टेट 8 में देख चुके हैं। प्रिंट, प्रिंटर्स, सेव, सेवेस, मेन है इसमें स्टेट के हमको फाइल देखना है। जितने भी कमांड्स आपको यहाँ पैनल्स में दिख रहे हैं, जहाँ मेरा एरो है, ये सभी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, देन ये रो, वर्टिकल रो, ये सारे कमांड्स इन मेन्यूज के अंदर भी रखे हुए हैं। मैं वन बाय वन दिखाता हूँ आपको। अच्छा, न्यू स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, सेव, ये देखिए फाइल में देखिए न्यू, ओपन, क्लोज, ये जो फर्स्ट रो है ये फाइल की रो है। क्लियर? फिर प्रिंट, प्रीव्यू, रिपोर्ट, टेक पिक्चर, ये नीचे वाली रो है। प्रिंट, प्रीव्यू, रिपोर्ट, ये यहाँ की फॉर्मेट है। यहाँ से लेके हम लोग टेबल्स, यहाँ पे इनपुट यूनिट्स, इसमें जाके हम लोग अगर मान लो कोई यूनिट चेंज करनी है अंदर आकर तो हम चेंज कर सकते हैं। फिर आपका है ग्राफिकल डिस्प्ले, किस तरह से ये हमको क्या शो करना है, कलर यहाँ डाल सकते हैं, हम शो कर सकते हैं उसको। यहाँ पर अपना अगर सेक्शन कट करना है तो उसको कट कर सकते हैं। अभी कोई डायग्राम बनाया नहीं इसलिए मैं कटने का बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे लोड्स हमको चेक करना है तो लोड्स चेक कर सकते हैं। डायमेंशन मेजर करना है तो उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग।
बट नोट नोट मतलब एक पॉइंट से पॉइंट पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है तो नोट डिस्टेंस है, रिमूव करना है तो रिमूव डिस्टेंस है यहाँ पर, स्केल अगर रेशियो कम करना है तो स्केल है यहाँ पास, प्रॉपर्टी पेज, सपोर्ट पेज, स्पेसिफिकेशन पेज, लोड पेज, ये चारों पेज जो आपके यहाँ दिख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल है आपकी जनरल में। ये देखो प्रॉपर्टी, सपोर्ट, लोड, मटेरियल, ये देखो हम जिस पेज को क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे क्लिक किया मैंने, तो प्रॉपर्टी पेज यहाँ पे ओपन होके आया हुआ है जहाँ मैं कर्सर है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टी पेज पे तो वही पेज आपको यहाँ पे ओपन होके आता है। तो बोथ कमांड्स आर सेम। अब का यूज़ क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ज्योमेट्री का मुझे प्रॉपर्टी देना है कि किस मटेरियल का है, क्या सेक्शन है उसका, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यानी क्या है, कंक्रीट के लिए हम डिफाइन यूज़ करते हैं, यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है किस शेप में कंक्रीट स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, उसको हम क्या वैल्यू पुट करके उसको ऐड करा देते हैं यहाँ पर। सेक्शन डेटाबेस, ये जनरली क्या है स्टील डिज़ाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें किस तरह से आपका सेक्शन है, जैसे मैं अगर इंडियन कोड की बात करूँ, मैंने कहा एंगल शेप में है तो एंगल लिया, एंगल में कौन सा सेक्शन चाहिए हमको उसको लेके हम लोग ऐड करा के काम कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे है आपका मॉडलिंग, जो मॉडलिंग का पेज आप यहाँ देख रहे हैं, ये मॉडलिंग का एक आइकन बना है, तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है। आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक पोस्ट प्रोसेसिंग मोड मिलता है, वो सब दोनों एक क्लिक, जो कमांड ऊपर है तो फाइल के अंदर भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका व्यूज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये येलो में जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ व्यूज़ है आपके पास। ठीक है, इसमें लिखा है व्यू फ्रॉम प्लस जेड एक्सिस। अभी आप देखो एक लिखा हुआ है व्यू फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस। एक्चुअली क्या है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग जो व्यू बनते हैं वो लिखे हुए हैं, बट एक्चुअली क्या है हमको ऐसे व्यूज़ बोलने में पढ़ने में दिक्कत भी होती है और सामने लोग समझ में भी नहीं आता है। तो जो पोर्शन आपका फ्रंट में है येलो पोर्शन, जैसे फ्रंट में येलो है तो इसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, बैक में है तो उसको बैक व्यू, लेफ्ट में है लेफ्ट व्यू, राइट में है राइट व्यू, टॉप पे है टॉप व्यू, बॉटम में है बॉटम व्यू, और आइसोमेट्रिक मतलब ऑल 3D व्यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेशन है, आपको रोटेशन कैसा करना, अप करना है, डाउन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, स्पिन करना है और स्पिन राइट करना है या फिर टुगल करना है। ये है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। मान लो कभी हम काम करते करते हमारी ड्राइंग कहीं कहीं छुप गई है, यहीं पर वर्किंग एरिया में ही ड्राइंग है हमारी, बट कहीं छुप गया है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ड्राइंग जहाँ भी होगी आपको सामने आकर शो कर देगा। यहाँ से यहाँ तक आपका जो कमांड्स है वो अपने हैं जूम करने के लिए, किससे जूम करना है, जूम इन करना है, डायनेमिक जूम करना है, एक्सटेंड करना है, इन आउट, यहाँ से जो फैक्टर आपका जूम का है। ये आपका पेन का है, पेन कमांड लेकर आप इसको किसी तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये रेंडेड व्यू, इसमें जाके आप किसी भी स्ट्रक्चर का रेंडेड मतलब रियल व्यू देख सकते हैं। एड बीम, जो कमांड हमने बाहर पढ़ा था हमने एड बीम, वही कमांड यहाँ पे भी है, एड बीम, एड प्लेट लिखा है 4 नोड से, एड सरफेस। अभी देखो मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल स्लैब आपके लिए क्या है, प्लेट है, बट वही है स्लैब आपके अगर वर्टिकल हो जाए, मतलब कहने का मतलब रिटेनिंग वॉल या फिर कार्टन वॉल, इट इज जो ये कार्टन वॉल रिटेनिंग वॉल, इस वर्टिकल स्लैब को हम ऐसे सरफेस कंसिडर करते हैं इन स्टेट प्रो के अंदर। यहाँ पे सॉलिड लिखा है, देखिए 8 नंबर ऑफ नोट्स चाहिए सॉलिड के लिए हमको। फिर स्नैप नोट बीम, इसलिए इसमें ग्राफ है, कहें हम तो एक तरह से ग्राफ भी कह सकते हैं उसको, या फिर स्नैप नोट बीम भी कह सकते हैं। इससे हम लोग ग्राफ से हेल्प से
हम कोई भी ज्योमेट्री को मॉडलिंग कर सकते हैं। इंसर्ट नोड, इंसर्ट मतलब इंसर्ट नोड मतलब हमारा ये होगा कि कोई लाइन है, उसमें लाइन में 2 पॉइंट है, एंड और फर्स्ट और एंड लास्ट पॉइंट, बट मुझे इसमें बीच में और भी कोई पॉइंट इंसर्ट कराना है, तो इस कमांड के थ्रू मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। सेकेंड एंड नेक्स्ट आपका है सरफेस मैशिंग। अगर मुझे कोई जो मैं प्लेट डिज़ाइन कर रहा हूँ वो आरसीसी की जैसे मैशिंग तो होना ही है उसके अंदर, तो उसकी मैशिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई प्लेट बनी है उसमें हमको ओपनिंग प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर हम लोग उसकी ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। रिपीट, हाँ, ट्रांजिशनल रिपीट, और एक यहाँ पास सर्कुलर रिपीट। ट्रांसलेशनल रिपीट के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकली अप या डाउन, या कहें तो वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर या नीचे हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के लिए रिपीट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ट्रांसलेशन मतलब वर्टिकली एक सीध में, ठीक है, एक सीध में, जैसे लेफ्ट राइट होगा या अप डाउन होगा, ये 4 डायरेक्शन में आप उसको कॉपी या रिपीट कर सकते हैं। सर्कुलर रिपीट, सर्कुलर रिपीट में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सर्कुलर पाथ में अगर हमको कॉपी करना है, रिपीट करना है, तो इस कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं। ये सभी कमांड का यूज़ 1 बाय 1 आपको डायग्राम बनाते हुए बताऊंगा मैं। मिरर, जिसे हमने ऑटोकैड में यूज़ किया, मिरर कमांड सेम एज इट इज वही कमांड है यहाँ पर। रोटेट, अगर हम रोटेट करना रोटेट कर सकते हैं। फिल ग्रिड विद प्लेट्स, जब नंबर ऑफ ग्रिड्स आपके पास हो उसको प्लेट में कन्वर्ट करना, तो इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट है आपका, इसकी यहाँ पे लिखा जाएगा एक्शियल फोर्स, फिर आपका शेयर वाई फोर्स, शेयर जेड फोर्स, टॉर्जन, बेंडिंग मोमेंट वाई मोमेंट में, जेड में है, क्या बीम स्ट्रेस है आपका, यहाँ पर प्लेट स्ट्रेस है आपका, सॉलिड स्ट्रेस है आपका, डिफ्लेक्शन है आपका, और मोल्ड शेप है। ये आपका रिजल्ट एक्टिव कब होगा, जब कोई आप डिज़ाइन बनाएंगे, उसको एनालिसिस कर देंगे, जब उसका आउटपुट देखना होगा तभी आपका ये एक्टिव हो जाता है। क्लियर। यहाँ से यहाँ पर हमारा कर्सर से, जैसे कर्सर, नॉर्मली कर्सर का यूज़ होता है कि कर्सर का यूज़ जनरली क्या करना है, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम है। कर्सर को काम यही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, हर काम के लिए अलग अलग कर्सर दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए है, अगर जैसे यहाँ पे नोड कर्सर है, ये नोड है ना, ये नोड कर्सर फर्स्ट वाला हमारा, ये नोड है। अगर आप नोड को सिलेक्ट करना तो नोड कर्सर से ही, नोड कर्सर की हेल्प से ही आप नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बीम कर्सर लेंगे तो बीम कर्सर से आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर कमांड के लिए पर्टिकुलर कर्सर दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर प्लेट सेलेक्ट करना है तो प्लेट कमांड से आप प्लेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐड बीम कमांड लिया मैंने, ये 2 नोड को जोड़ के ऐड बीम बना दिया हमने। अब इस बीम को सिलेक्ट करना मुझे, तो बीम कर्सर नोट करके हेल्प से, नोट कर्सर की हेल्प से नहीं सिलेक्ट कर सकता, उससे सिर्फ क्या होगा, मेरी नोट्स ही सिलेक्ट हो सकती हैं। क्लियर। जैसे प्लेट कर्सर है प्लेट के लिए, सरफेस कर्सर है सरफेस के लिए, सॉलिड कर्सर है सॉलिड के लिए, ज्योमेट्री कर्सर है ज्योमेट्री कर्सर है ज्योमेट्री के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्सर है, इससे आप पूरे होल स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब नोड बीम प्लेट वट जो भी है, एक साथ इस कमांड की हेल्प से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सारा काम हम लोग मॉडलिंग में करते हैं, ज्योमेट्री में जाते हैं, 3 टाइप से हम वर्क करते हैं, या कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू, या फिर हम स्नैप नोड के थ्रू, या फिर ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड या रन स्ट्रक्चर विजार्ड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेथड में क्या करते हैं, हम हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं, और स्नैप जो अपना स्नैप नेट एंड बीम है,
जिसे आप जनरली आप ग्राफ भी कह सकते हो। इसमें आप जाके ग्राफ की हेल्प से आप किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। जैसे कि मैंने बनाया बीम, क्लिक किया, बाहर आ गए, बीम बन गए। क्लियर? फिर पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, ठीक है। तो ये हमारा है आपका स्टेट प्रो का इंट्रोडक्शन। इसमें आप बाई चांस कुछ एक आध दो कमांड्स छूट गए होंगे, बट नेक्स्ट जब वर्किंग करके बताऊंगा आपको मैं बीम डिज़ाइन करके, तो उसमें आपको मैं सभी कमांड को एक बार रिपीट करूंगा। क्लियर? यहाँ पे मैं क्यों नहीं गया कि सिलेक्ट की बात करूँ, नोड कर्सर, बीम कर्सर, फिजिकल कर्सर, प्लेट कर्सर, सरफेस कर्सर, सॉलिड कर्सर, जितने भी कर्सर हैं सिलेक्ट में ये अपने यहाँ दिए हुए हैं। तो जनरली क्या है, हम इसका यूज़ करते हैं।